ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। साथियों नमस्कार, मैं पंडित अनिल मिश्रा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों साथियों, आज मेरी चर्चा है कि राधा बड़ी या रुक्मिणी बड़ी, राधा सुंदर या रुक्मिणी सुंदर। तो इस पे मेरी चर्चा है। राधा रानी जो है हमारी, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं होगा। वैसे रूप से भगवान की जो प्रेसी अर्धांगिनी रुक्मिणी है वो भी बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। तो एक बार उनके मन में आया कि मैं इतनी सुंदर हूं फिर भी भगवान सुबह से शाम तक राधा राधा करते रहते हैं, इसका क्या कारण है। तो साथियों, भगवान कृष्ण ने उनका मन की बात समझ लिया। तो एक बार भगवान क्या किया, पेट में दर्द दर्द करके लेट गए, सभी को बुलाए। जितनी उनकी 16,800 पटरानियां थी उनको बुलाए, और साथ में जितनी दासी थी सबको बुलाए। भगवान बोले कि मेरा दर्द तभी ठीक होगा जो मेरे पास में बैठ के अपना अंगूठा धो करके मुझे पिलाएगा तो मेरा ये दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ये अपना अंगूठा धो के मुझे पिलाएगा उसे 7 जन्मों तक नरक में रहना पड़ेगा। ये सुनते ही सब अचंभित हो गए और किसी ने भी अपना अंगूठा धो करके भगवान को नहीं पिलाया। तो भगवान फिर राधा रानी को याद किए और राधा रानी आई। जब राधा रानी आई तो बोले 7 जन्म क्या, मैं 700 जन्म तक नरक में रहने के लिए तैयार हूं और मुझे मंजूर है कि मैं भगवान को अपना अंगूठा पिलाऊंगी। फिर उन्होंने अपना अंगूठा का जल से धोकर के भगवान को दिया। तो माया था, ना कोई नरक का बात था, नहीं कोई अंगूठा पीने का बात था, ना दर्द था। भगवान को तो परीक्षा लेना था और दिखाना था कि राधा देखो हमारे लिए कितना कर सकती है। एक तो ये हुआ। दूसरा, एक समय में राधा का सिर्फ नाम सुनते थे रुक्मिणी, उनको देखा नहीं था। तो उन्होंने भगवान जनार्दन गिरिधर चक्र सुदर्शन से कृष्ण से कहा कि मुझे राधा से मिलना है, मैं राधा को देखना चाहती हूँ। रुक्मिणी बोले। तो भगवान बोले ए मस्त। तो राधा के पास कुछ नहीं, एक कंबल था और भगवान के एक बांसुरी था। वो कंबल में लेटी हुई थी और सामने बांसुरी रखी हुई थी। जब कृष्ण और रुक्मिणी वहां राधा के पास पहुंचते हैं तो सिर्फ वहां पे राधा का जो अंगूठा था उसका नाखून दिख रहा था। वहां उस नाखून में इतनी चमक थी कि रुक्मिणी उसे देख नहीं पाई। तो रुक्मिणी को एहसास हुआ कि जिसका अंगूठा में इतनी चमक है वो कितनी सुंदर हो सकती है। यह सोच करके फिर भगवान से माफी मांगते हैं और उन्होंने समझ गया कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। जय श्री कृष्ण।